Everyone, this is RS Bhagat and this is the first class of the English spoken बोर्ड एग्जाम क्रैकर चैनल। बोर्ड एग्जाम क्रैकर इस चैनल को आप जाइए YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को इंतजार कीजिए और इसको प्यार दीजिए, ठीक है। उससे अपना जो भी कोर्स है उसको कंप्लीट कीजिए। तो इंग्लिश स्पोकन क्लास का सबसे पहला क्लास है आज है और इस क्लास में हम देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी बातों पर हमें इंग्लिश बोलने के लिए ध्यान देनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक वर्ड याद दिला दें कि बोर्ड एग्जाम क्रैकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब नहीं किए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि वे भी इस चैनल का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो इम्पोर्टेंट वीडियोज है उनसे अपना पढ़ाई पूरा कर अपना जो भी है अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें, ठीक है। तो सो आई से इट अगेन, रिपीट अगेन, प्लीज सब्सक्राइब, like, comment and share also. The first class and the two speaking English और important topics will be covered. इंग्लिश बोलने के लिए कुछ important टॉपिक्स जो है उसको कवर करना पड़ता है। देखिए आपको हम इंग्लिश बोलना ही नहीं, इंग्लिश पढ़ना भी सिखाएंगे। जिन बच्चे को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश समझना नहीं आता, उनको इंग्लिश बोलने भी नहीं आएगा। तो इंग्लिश बोलने से पहले आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना होगा, इंग्लिश समझना सीखना होगा, जिसके लिए आपको इन टॉपिक्स को ध्यान देना होगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक है ग्रामर और ग्रामर। देखिए कहा जाता है कि किसी भी चीज को सीखने से पहले उसके तौर तरीकों को सीखा जाता है। कोई भी काम, कोई भी धंधा सीखने से पहले उसके तौर तरीकों को सीखेंगे। इसीलिए इंग्लिश बोलने से पहले ग्रामर्स को पढ़ना, ग्रामर को सीखना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर का क्या महत्व है ये सब कोई जानता है। बिना ग्रामर के आप इंग्लिश बोलना जरूर, पढ़ना समझ भी नहीं सकते। इसलिए इंग्लिश जो है आप इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पोकन के लिए इंग्लिश ग्रामर की जो इम्पोर्टेंस है वह हिंदी बोलने वाले के हिंदी व्याकरण देखना से जाता है, ठीक है। अब इस ग्रामर में आपको हम हर टॉपिक कवर करेंगे, चाहे वह लेटर से शुरू करते हुए वर्ड, सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरे पार्ट्स को, इसके अलावा वॉइस, नरेशन, टेंस और क्वेश्चन टैग, ये पैसेज, इन सब को भी हम लोग इस चैनल के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक है वोकैबुलरीज। वोकैबुलरी क्या होता है? तो ये इसका मतलब हिंदी मतलब होता है सब कुछ, यानी कि वर्ड्स। देखिए किसी भी लाइन को बोलने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए इसमें वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। तो इंग्लिश आप बिना वर्ड्स के बोल सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इंग्लिश बोलने के लिए जितना जरूरी इंग्लिश ग्रामर का है उतना जरूरी वोकैबुलरीज का भी है, ठीक है। तो इसलिए वोकैबुलरी जो है इंग्लिश स्पोकन के लिए सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम रोज 5 या 10 वोकैबुलरी जो है पहले इजी शुरू करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम एक बाई अगर भारी जाते हैं तो इंग्लिश वाले छूट जाते हैं, और एक बाई अगर आप ज्यादा भारी या कठिन शब्दों को करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आपको होगी, आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। थर्ड टॉपिक है रीडिंग। देखिए इंग्लिश बोलने से पहले इंग्लिश पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि जब तक ये इंग्लिश के वर्ड नहीं पढ़ेगा, इंग्लिश के लेटर नहीं पढ़ेगा, तब तक इंग्लिश बोल कैसे पाइएगा, इंग्लिश समझ कैसे पाइएगा। इसलिए इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। अब कहेगा इंग्लिश पढ़े कहाँ से? तो भाई इंग्लिश का बहुत सारी किताब आते हैं, इंग्लिश के मैगजीन्स आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, नॉवेल्स आते हैं। तो इन सबको इन सब ले लीजिए और रोज कम से कम एक पेज पढ़िए। 1 पेज 2 पेज जितना हो जाए उतना पढ़ती, लेकिन जितना आप पढ़िएगा उतना आपको सेंटेंस का, सॉरी वर्ड का रिवाइज होगा। हाँ ये बात है कि अगर आप नए हैं तो फिर जो कठिन वर्ड्स हैं उनको आप इतने जल्दी पढ़ नहीं पाइएगा ना।
तो उसके लिए क्या होगा कि आपको छोटे छोटे वर्ड पर, जो बड़े वर्ड है उनको तोड़ दीजिए, तोड़ तोड़ के, जैसे कि 5 वर्ड, 6 वर्ड, 7 वर्ड, 8 वर्ड, 8 लेटर का वर्ड है, तो अगर 8 है तो 4 कर दीजिए, उसके ऊपर ही। जैसे कि मान लीजिए इसी में आप जाइए इम्पोर्टेंट, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या दिया है, इम्पोर्टेंट। तो ये इस इम्पोर्टेंट को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन नया है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ही। कुछ दिन बाद अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फिर उस समय गलतियां नहीं होगी। ठीक है, तो क्या देखें हम कि रीडिंग जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो चौथा टॉपिक है वो क्या है, लिसनिंग। देखिए, जितना इम्पोर्टेंट रीडिंग है उतना ही इम्पोर्टेंट क्या है, आपका लिसनिंग भी है। बिकॉज इंग्लिश, देखिए आप, बहुत बार होता है कि आप पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते याद नहीं होती। जैसे मान, इमेजिन कीजिए कि एक फिल्म देखने गए और फिल्म की कहानियां छट से याद हो जाती है, क्या है, वो तो कारण होगा ना। कारण ये है कि जब आप सुनते हैं तो आपकी जो ध्यान है वो पूरे उन बातों को होती है, इसलिए आप फिल्म का कहानी को, फिल्म के कैरेक्टर को इतना जल्दी याद करते हैं। अगर वही फिल्म का नाम रिटेन रूप में आपको दें तो आपको याद नहीं होगा। और याद मुश्किल से जान मुझ के याद कर भी लिए तो 2 दिन 3 दिन में भूल जाते हैं। तो इसीलिए जो है आपको लिसनिंग पर क्या करना होगा, फोकस करना होगा। फिल्म देखिए, फिल्म सुनिए, गाना सुनिए, इंग्लिश गाना, इंग्लिश फिल्म, ओ सॉरी, ठीक है। पांचवा है डेली प्रैक्टिस। देखिए, अब ये नहीं है कि हमें सिर्फ पढ़ना ही है, याद ही करना है, सुनना है, उसको प्रैक्टिस भी करना है रोज के रोज। मानते हैं कोई घर में नहीं, अपने से बोलते रहिए। जैसे कि आप घर में सोए हुए हैं, सामने देखिए क्या क्या है, वो बल्ब दिख रहा है, या बोर्ड दिख रहा है, या चेयर दिख रहा है, डेस्क दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, बुक्स दिख रहा है, इसको इंग्लिश में बोलिए चीजों को। इस तरह क्या होगा, आपको बोलने की प्रैक्टिस होगी। तो डेली प्रैक्टिस भी जरूरी है, समझे। इसलिए ये 5 टॉपिक हो गए। छठा टॉपिक क्या है कि इंग्लिश बुक्स एंड फिल्म। अभी बोले है ना लिसनिंग, लिसनिंग जरूरी है। और इसके लिए आपका क्या करेंगे, तो इंग्लिश बुक्स हो गए, इंग्लिश नॉवेल्स हो गए, इंग्लिश पोएट्रीज हो गए, इंग्लिश प्रोज हो गए, इंग्लिश सॉन्ग्स हो गए, उनको सुनिए, उनको देखिए, फिल्म को देखिए। इस तरह क्या होंगे, आप इंग्लिश पर जल्द से जल्द पकड़ बना लेंगे, और इंग्लिश के जो वर्ड है उनको आप पहचानना समझना सीख जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश बुक्स एंड फिल्म को भी देखना जरूरी है। अगला टॉपिक है इंग्लिश वर्ड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, कौन टॉपिक, क्या टॉपिक है, इंग्लिश वर्ड और प्रोनाउंसिएशन। अब ये है क्या, ये है कि इंग्लिश वर्ड को प्रोनाउंसिएट कीजिए, यानी कि बार बार उसको उच्चारण कीजिए, बोलिए। क्योंकि जितना बोलिएगा उतना क्या होगा, आप उस इंग्लिश वर्ड को पहचानिएगा। मान लीजिए ये प्रोनाउंसिएशन बड़ा वर्ड है, हमें पहली बार बोलने नहीं आती, तो क्या करेंगे, पढ़ेंगे प्रो नॉन सिएशन।
प्रोनाउंसिएशन, 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 ऐसे बार 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 रिपीट करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो क्या होगा कि उस वर्ड पर आप पकड़ मजबूत होगी, वो वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि इंग्लिश वर्ड प्रोनाउंसिएशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला टॉपिक है राइटिंग। लिखना का प्रयास कीजिए, राइटिंग का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए ये पढ़ना लिख सुनना कब काम आएगा, जब आप किसी चीज को पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, सुन लेते हैं, याद करते हैं और उसको लिखते हैं ना, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। ऐसे कहा भी जाता है कि विद्यार्थी को पढ़ने के बाद, याद करने के बाद उसको बिना देखे, जिसको मुंह जबानी बोलते हैं, वैसे कॉपी पर लिखना चाहिए। अगर बच्चा लिख लिया सही है, बच्चे को पता है, और अगर बच्चा नहीं लिख पाया तो बच्चे को याद नहीं है, वो दोबारा याद कर सकता है। समझे? इसीलिए बोल रहे हैं कि राइटिंग जरूरी है। इंग्लिश वर्ड राइटिंग तो इंग्लिश वर्ड आप प्रोनाउन करेंगे, समझेंगे, समझे? तो राइटिंग भी जरूरी है, उसको रोज 2 पेज 3 पेज रिपीट करते रहिए। अगला टॉपिक क्या है, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंग्लिश सीखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें पहला ग्रामर है, दूसरा वोकैबुलरी है, तीसरा रीडिंग है, चौथा लिसनिंग है, पांचवा डेफिनेशन है, छठा इंग्लिश बुक फिल्म्स है, सातवां इंग्लिश वर्ड प्रोनाउंसिएशन है, आठवां राइटिंग है। इन अगर आप टॉपिक को अच्छे से करते हैं तो आपका इंग्लिश मजबूत होने होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हम अगली क्लास से इंग्लिश ग्रामर टॉपिक शुरू करेंगे, उसी में वोकैबुलरी भी करवाएंगे आपको। रीडिंग की बात है तो वो आप कीजिए, क्योंकि ये देखिए हर काम टीचर नहीं कर पाता है, कुछ काम बच्चों को करना पड़ता है। रीडिंग, लिसनिंग, डेली प्रैक्टिस, राइटिंग, ये 4 काम आपको खुद से करना हो। इंग्लिश बुक और फिल्म्स की बात है तो ये आपकी मर्जी है, आप देखिए ना देखिए, देखिएगा तो भी वो आपके लिए कारगर साबित होगा, नहीं देखिएगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन देखना जरूरी है, सुनना जरूरी है। और इंग्लिश वर्ड प्रोनाउंसिएशन तो हम ही करा देंगे वोकैबुलरी के साथ। तो 3 को हम लेते हैं, 4 को आपको, सॉरी 4 को आपको देते हैं और 2 को छोड़ देते हैं आप पर, आप करें या ना करें। ठीक है, अगली बात को देखिए तो थैंक्स। ठीक है, थैंक्स बोलना चाहते हैं कि आपने मेरे वीडियो पूरा देखा है, प्यार दिया है, तो एक बार और बोलते हैं, थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके, बाय।